वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि देख सकते हैं एक और वीडियो पे आए हैं। इसका नाम है करवा चौथ। कैसे जैसे कि हमने सजा लिया है। ये मेरी मम्मा है। साइंस से बनी रहेगा 24 घंटे। छुट्टियां तो है ही ना तेरे। मेरी अब छुट्टियां है ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सामने से हट जाओ प्लीज। नहीं जा रही। चावल दे दो यार। पिक्चर आ रही है। खुले वो होकर बैठ, तू पीछे को बैठ। पीछे को हो जाना। जैसे कि चावल मिल चुके हैं मुझे। थोड़े से और दे दो मुझे इतने से बस। जैसे पीछे को बाबू तू पीछे हो जाता। मेरे पास को इधर बैठ। यहाँ बैठ पीछे। सॉरी गाइस। कहानी पढ़नी है, बयान पढ़ना पहले। गाइस ब्लर ब्लर आ रहा है। हाँ वेट गाइस। बंद कर नैन्सी। नोनी बंद कर दे। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य मैं इतना दूर थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा। मैं भी थोड़ा सा डाले, मेरे गिलास में डाल दे इसमें। यार एक कटोरा सा इधर को कर दो मम्मी। ये इधर को कर दो तो आसानी से डाल देंगे। पैर पकड़ लिया था। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी प्रतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उसका प्रतिव्रत ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने प्रतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की ये बात सुनकर यम बोले कि तभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं तभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंतत उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही उस सबके पतियों की रक्षा करना। यही है क्या करवा चौथ की कहानी है? एक गणेश जी का बयान है। क्या आप तो नीचे गिरा रहे हो? कैलेंडर में लिख के इसमें से कर ले। ये नहीं पढ़नी गणेश जी की। गणेश जी की तो खत्म होगी। सबके पतियों की रक्षा करना भी गणेश जी का, विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। यही हुआ कहानी। यही होती है कहानी। अब हर साल तुम पढ़ोगे तो आपका ध्यान ही नहीं है कुछ भी। उसमें कहानी नहीं लिखी, बस वो ये कार्तिक मास की वो मनाया जाता वो लिखा है। चल बस ठीक है, यही पढ़ लो गणेश जी की। हाँ, गणेश जी की पूजा, गणेश जी की तो पूजा होती है। खैर आज के दिन गणेश जी की तो है ही। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था
वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी का साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती तुझे मांगना नहीं आता, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। पूछा तब बुढ़िया ने सोचा कि पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देना कृपया करना। जय करवा चौथ बाबा। तो यही है बस, इसमें तो ही पढ़ लूँ, छोटी सी कहानी लग रही है। कार्तिक वर्दी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल से ती नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रार्थनावार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहने की चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को देख चंद्रमा समझकर दुख को छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। मैंने नहीं डाला, कहाँ पर था? खुल के वो भी लाइन। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई। वीरवती उन्हें देखकर चिल्लाए करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा गाइस कमेंट कि करके तूने बताना कि करवा आपको चौथ का व्रत ये बिना चंद्रियो क्यों चंद्रमा को गाइस कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वह ये सजावट, सब उसी के फल से आपको डेकोरेशन हुआ है। कैसी लगी, अब छोटा तुम सा मंदिर, कमेंट करके वहाँ बताना। के चौथ के व्रत व करवा चौथ कर व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो जाएगा। इंद्राणी की के वचन सुनकर वीरवती ने वीरपूर्ण 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत की
बड़ी भक्ति भाव से की और इन व्रतों की झूठी। प्रार्थना से उसका प्रतिपुण्य देवत जीवित हो गया। बस बस अयो जय हो करवा चौथ माँ। अयो मैं भी डाल दूँ? डाल दो। नीचे डाल दूँ ना, खली फूलो फैल गए। प्लेट में डाल दिए सारे। बस 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 थोड़ी सी धूप बत्ती ला दो और मैं तुलसी में लगाने लगी। इतनी ही लगी। कहाँ पे बड़े मंदिर पे रखी ऊपर ही। मम्मा क्या बना रहे हो? ये इसमें बांधा पल्ले में, शाम को पूजा होगी ना। गाइस हम 2 पत्ती लेने चलते हैं गाइस। गाइस कमेंट करके बताना यहाँ का आपको कैसा लगा और वहाँ का भी कैसा लगा। चलो गाइस ये दूसरा मंदिर है। ये हमने ले लिया धूप बत्ती। और निकाल लो। यार जैसे हो गए। अब मैं क्या नहीं खा सकता हूँ? क्या दिन से रखी है फ्रिज में ये? चलो गाइस हम रखने चलते हैं। हैं? रखी है ना सामने। क्या चुपा कर रहा तुम्हारे चद्दर पर? ये मैं 2 दफा लग चुका मेरे। चलो आ जाओ बच्चों। चलो सामने कहाँ? गाइस हम जाएंगे बाहर, तुलसी माता को चढ़ाएंगे पानी और उनके आगे लगाएंगे अगरबत्ती। तो गाइस अभी चुके हैं 12 o'clock।